मैं एक अजीब चीज नोटिस कर रहा था कि रिसेंटली ये केस आए, लोगन पॉल और मिस्टर बीस्ट आए थे इंडिया, और बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स ने गए उनके साथ फोटो खिंचाया, प्राइम और फीस्टेबल ये सब के साथ। तो बहुत ज़्यादा उनको हेट मिल रहा था, बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे थे कि लाइक तुम इसका सामान क्यों बेचने गए हो, तुम देखो, मैं सिंपल एक बात बताता हूँ कि प्राइम या एनर्जी ड्रिंक्स इन नॉर्मल, मोस्ट एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक बकवास होती है। यूजुअली उसमें कैफीन ज़्यादा रहता है या फिर शुगर ज़्यादा रहता है। यूजुअली स्पोर्ट्स ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों का अपना अलग कैटेगरी है, पर जो भी। तो यूजुअली दोनों बकवास रहती है। तुम कोई भी साइट में मतलब जाओ, पढ़ो कोई भी पीयर रिव्यूड किसी भी चीज़ में, या फिर होता है नहीं किसी यूट्यूब में सर्च मार लो, तुमको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ सर्च मारो, देखो कि ये फलाना फेमस कंपनीज की कितना अच्छा प्रोडक्ट बना रही, तो मैक्सिमम कंपनीज तो मुझे जाएगा बकवास प्रोडक्ट करते हैं। और अगर तुम इसी का रिव्यूज प्राइम और ये सब चीज़ें करोगे तो तुमको पता चलेगा उससे भी खराब है, बहुत ही गंदा है। तो एज अ प्रोडक्ट तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ये अच्छे खराब है, बकवास है, स्ट्रेट कट बकवास है। होता है ना, तुमको बस थोड़ा जाकर सर्च मारना है गूगल में और इसमें यूट्यूब में, तुमको पता चल जाएगा कि बकवास प्रोडक्ट्स है सारे। पर मैं बात आ रहा हूँ दूसरी चीज़ के ऊपर कि होता है ना कि एक हेट मिल रहा था उन लोगों को कि तुमने गए उसके साथ फोटो खिंचाया, ये लोग तो इंडिया का रिस्पेक्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, और तुम बेच क्यों रहे हो। वो तो होता है ना कि ये लोग तो यहाँ बस बेचने आए। मैं एक अजीब ट्रेंड नोटिस करता हूँ इंडिया में कि सेलिंग, बिजनेस, मेकिंग प्रॉफिट, इसमें एक अजीब तरह का नेगेटिव कॉनोटेशन हम लोग एज अ सोसाइटी जोड़ देते हैं कि ये इंसान पैसा कमाने आया, ये इंसान बेचने आया। भाई इस कारण से तो भाई हम लोग एज अ कंट्री हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। तुम देख लो यार, कोई भी कंट्रीज का तुम डेटा उठा के देख लेना कि होता है ना कि हम लोग का बेरली एक दो कंट्री, मतलब जैसे ईयू से हम लोग का ट्रेड सरप्लस है, यूएसए से ट्रेड सरप्लस है, रशिया से हो गया, गल्फ कंट्री से हो या चाइना से हो गया। हम लोग हर जगह ट्रेड डेफिसिट में चल रहे होते हैं। हम लोग हर जगह पे होता है कि हम लोग कम बेच रहे होते हैं और ज्यादा खरीद रहे होते हैं। चाइना के साथ वही है, रशिया के साथ वही है, गल्फ कंट्रीज के साथ, ये मैक्सिमम कंट्रीज का तुमको यही मिल जाएगा कि उधर हम लोग खरीद आ रहे हैं और उधर कर रहे हैं। भाई सेलिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जो कि हम लोग बैठ के ये बात कर रही है, ये चीज ये जानता है क्या है, ये भी सेलिंग है। ये मैं अपने पर्सनैलिटी बेच रहा हूँ कि आओ भाई सब्सक्राइब करो, बैठो मेरे साथ, 5 पल बात करेंगे, 5 मिनट तुम मेरा वीडियो देखो, तुमको लगेगा भाई क्या क्या सिखाया है, क्या अलग बात बारे में बात की है। तो होता है ना कि हम लोग सोसाइटी में सेलिंग को एक अलग ही नेगेटिव कॉनोटेशन से देखा जाता है, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत है। और होता है ना कि सेलिंग को उस तरीके से देख लिया जाता है कि ये इंसान कुछ बेचने आया, भाई कुछ गलत क्या है। और ये चीज़ तुम भाई हर जगह नोटिस करोगे। मैं किसी भी स्टोर में जाता हूँ कि कुछ खरीदना हो गया, माँ के साथ तो स्पेशली हो जाता है कि किसी दुकान में गए, वो दुकान वाला बोलेगा बहन जी ये आइटम स्पेशली आपके लिए इतने कम प्राइस में बेच रहा हूँ ना कि मुझे प्रॉफिट बन ही नहीं रहे। ठीक है भाई। और होता है ना कि ये लाइन हर किसी को चेप रहा होगा। वो नया कस्टमर को ही बोलेगा कि भाई क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे दुकान में, तो आपके लिए स्पेशली। अगर एक कोई लॉयल कस्टमर है तो बोलेगा लॉयल कस्टमर है आपके लिए हम प्रॉफिट क्यों बनाए। होता है ना कि आपको तो हम ऐसे ही लॉस करके दे रहे हैं। कोई इंसान है जो पहले बहुत आता था अब नहीं आता है, तो उसको बोलेगा कि सर आप बहुत, अब लगता है नाराज हो गए, हम लोग स्पेशली आपके लिए डिस्काउंट कर रहे हैं कि इतना सस्ता प्राइस में देंगे ना कि मेरे को लॉस हो रहा है इसमें। भाई हर किसी को तो तुम यही बोल रहे हो कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। भाई हम प्रॉफिट बना ही नहीं रहे इस चीज में, ऐसा क्यों है भाई। होता है ना। और ये भी है कि ऐसा नहीं कि इंडिया में कि वो इंसान इसलिए बोल रहा है कि उसको सच में लॉस हो रहा है, नहीं भाई उसको लॉस नहीं हो रहा। उसको बस होता है ना कि इंडिया में ये चीज होता है ना कि लोग नेगेटिव तौर से देखते हैं कि यार ये इंसान प्रॉफिट कैसे बना लिया। होता है ना भाई, तुम अगर प्रॉफिट नहीं बना रहा है तो तुम दुकान का रेंट कैसे दे रहा है, तुम एम्प्लॉयज को पैसा कैसे दे रहा है, तुम सरकार को होता है ना कि और प्रॉफिट बनाना कौन सा खराब चीज है भाई। तुमने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, सरकार को टैक्स दिया, तुम अपना घर में तुम बहुत सारा चीज कर पाए क्योंकि तुम्हारे पास हाथ में पैसा आ रहा है। तो भाई पैसा बनाना खराब क्यों है। होता है ना इंडियन सोसाइटी में एक अजीब नेगेटिव सेंटिमेंट देखते हैं। और होता है ना कि और ये चीज मैं तो बॉलीवुड में स्पेसिफिकली देखता था कि होता है ना कि बॉलीवुड मूवीज चाहे पुराना मूवीज दिखा लो 1950s की, तो अलग अलग नशे में कर रहे थे वो लोग कि होता है ना कि गरीब का बच्चा मेहनत करके जाता था और एक उसकी माँ को कोई टर्मिनल इलनेस होता था, वो बॉटल लेके आता था और उसका गरीब एक अमीर का गाड़ी उसको ठोक के उसका बॉटल तोड़ देता था। तो वो तो अलग ही नशे में चल रहे थे वो लोग। फिर अभी भी एक होता है ना कि एक अजीब टाइप का है कि बॉलीवुड में कि अगर भाई अमीर के बच्चे सिर्फ नशे करते हैं और अमीर के बच्चे सिर्फ सेक्स करते हैं। और भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सभी करते हो।
लाइक कि अगर तुम इंजीनियरिंग मेडिकल किसी भी कॉलेज में जा रहे हो भाई, तुम ये चीज़ रियलाइज करोगे लाइक नशे और सेक्स इज नथिंग टू रिलेटेड कि तुम किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हो। मिडिल क्लास, अमीर, गरीब, हर कोई कर रहा होता है। लाइक उसमें कुछ नहीं है। लाइक होता है हर कोई कर रहा होता है और हर कोई को नहीं भी कर रहा होता है। लाइक होता है नहीं, तुमको सभी एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि अमीर में भी कर रहा है और अमीर में ये भी है जो नहीं भी कर रहा है, गरीब में कर रहा है नहीं कर रहा है, मिडिल क्लास में कर रहा है ये नहीं कर रहा, तो तुमको सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। लाइक होता है ना, पर ये अजीब एक ऑब्सेशन है कि नहीं अमीर घर के बच्चे तो खराब ही होते हैं, अगर इस इंसान को बचपन से कुछ मिल गया है तो ये बड़ा होके खराब ही बनेगा। लाइक क्यों ये अजीब क्यों है हम लोग के सोसाइटी में कि लाइक कि नहीं यार सामने वालों को चाट हो, मतलब होता है ना कि अगर ये इंसान लाइफ में अच्छा कर रहा है तो यार वो एकदम मतलब कमल कीचड़ में ही खिलता है, हीरा कोयला के अंदर भीतर ही मिलता है। लाइक होता है ना इस तरह के हैवी स्टेटमेंट्स हम लोग मारते रहते हैं जो जिसका होता है ना रियलिटी में कोई बेस नहीं है भाई। तुम किसी भी होता है ना, जैसे कि मैं अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था कि आउटलायर्स करके, तो उसमें एक चीज़ था कि एक्यूमुलेशन एडवांटेज करके बात था कि होता है कि तुमको बचपन में कुछ मिल जाता है तो तुमको आसान हो जाता है ऊपर चढ़ना। तो इस चीज़ होता है ना कि स्पेसिफिकली हम लोग होता है ना कि गरीबी को ग्लोरीफाई करना और होता है ना कि प्रॉफिट मेकिंग और कैपिटलिज्म को गंदा टाइप से बोलना, तो होता है ना कि भाई क्यों पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, प्रॉफिट बनाओ, बेचो। और होता है ना कि हम लोग को मुझे लगता है ना कि ये थिंकिंग को बहुत ज़्यादा ओवरकम करने की जरूरत है अगर हम लोग को सही में सुपर पावर बनना है। क्योंकि जब तक ये सेंटिमेंट नहीं जाएगा ना प्रॉफिट बनाना खराब है। और होता है ना कि भाई सेलिंग एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होता है। तुम भाई किसी भी काम में कर रहे हो, जैसे कि तुम मान लो कोई आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, कंसल्टेंसी में कर रहे हो, भाई तुम बेच ही रहे हो इन दी एंड। तुम बेच रहे हो गोरा लोग को यूएसए बेच रहे हो, तुम किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में बेच रहे हो, तुम बेच रहे हो, तुम अपना सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, तुम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, तुमको बेचना आना चाहिए। और भाई बेचने में खराबी क्या है भाई, तुम हम लोग होता है ना सेलिंग को उस तरीके से होता है ना हम लोग स्कैम्स के तौर पे देख लेते हैं कि लाइक ये चीज़ स्कैम है, ये इंसान मेरे को सेलिंग सिंपल चीज़ होता है कि उसको कुछ वैल्यू चाहिए सामने वाले इंसान को और वो उस चीज़ के लिए तुमको कुछ अमाउंट पे करने के लिए रेडी है। और हम होता है ना कि उस चीज़ को हमको बनाने में प्राइस लग रहा है और वो जो पे करना चाहता है उसका गैप को प्रॉफिट बोलते हैं। कि लाइक होता है ना कि उस चीज़ को बनाने में हमको लेबर कितना कॉस्ट पड़ रहा है, मटेरियल कितना कॉस्ट पड़ रहा है, टैक्सेस कितने लग रहे हैं और उसके बाद जो बच जा रहा है वो है मेरा प्रॉफिट। और होता है ना कि हम लोग एज अ सोसाइटी हम लोग प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज करना होगा। और होता है ना कि हम लोग प्रॉफिट को खराब तौर से देखते हैं। और मुझे लगता है कि भाई तुम भी बेचो ना, तुम जाओ बेचो, तुम प्रोडक्ट्स बनाओ, इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाओ, तुम अमेरिका में जाके बेचो, तुम यूएसए में जाके बेचो, तुम अमेरिका यूएसए तो सेम ही है जो भी है, तो लाइक होता है ना कि रशिया में जाके बेचो, तुम कजाकिस्तान में जाके बेचो, तुम डेनमार्क जर्मनी में भी जाके बेचो, तुम यूएई सऊदी अरेबिया में बेचो यार। क्यों होता है ना कि लाइक जैसे कि इंडिया में ये चीज़ मैं एक चीज़ एक किसी बिजनेसमैन का देख रहा था कि बोलता कि यूजुअली जो बड़े बिजनेसमैन है वो कुछ एक दो कम्युनिटी से ही आते हैं लाइक। और मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि वो लोग मनी को डिमोनाइज नहीं कर रहे हैं, जो कि जैसा हम लोग मैक्सिमम मिडिल क्लास वाले लोग कर रहा होता है कि लाइक होता है ना कि हम लोग बचपन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट सुनते थे कि लाइक होता है ना ये इंसान अगर पैसा बनाया है तो किसी रॉन्ग मीन से ही बनाया होगा। लाइक नहीं भाई, कभी कभी तो होता है कि इंडिया में मतलब चलो इंडिया में तो करप्शन और रेड टेपिंग ये सब था तो उसके कारण कभी ना कभी तो कुछ गलत कर भी किया होगा, पर इन जनरल पर होता है ना कि उसका जो मेन आइडिया होता है, जैसे कि तुम बिगेस्ट कंपनीज देख लोगे लोगों को स्कैम नहीं कर रहा होता लोग को कि होता है ना कि अरे तेरा सा पैसा छीन लेंगे। लाइक होता है ना कि यूजुअली कंपनीज होती है कि हाँ भाई तुम कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तुम फोन बना रहा है, तुम लैपटॉप बना रहा है, तुम अगर मान ले मेरा एक कंपनी का लैपटॉप मैं लेता था पहले, मतलब होता है फर्स्ट लैपटॉप था उस कंपनी का था, सर्विस बहुत ही बकवास थी। मतलब होता है ना कि लाइक ऐसा हुआ कि उसका वो सीडी ड्राइव वाला था कि सीडी रीड करने वाला खराब हो गया। हम कस्टमर केयर में डाल रहे हैं कि भाई प्लीज़ प्लीज़ बना दे यार क्या हो रहा है। फिर मैंने उसके बाद मैंने कभी भी उस कंपनी का एक भी लैपटॉप नहीं लाया, मैं उसके घर में 3-4 लैपटॉप खरीदाया उसके बाद, और पर किसी को भी वो कंपनी हम लेने ही नहीं दी। बोले मेरा दोस्त तो ये बोलता था कि भाई ये कंपनी लेने वाले, भाई प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ दे रहे, प्लीज़ ये कंपनी मत लेना, बहुत गंदा सर्विस देता है। तो मैं ये बात बोलता हूँ कि एक्चुअली आप कमाते पैसा तब है जब आप सामने वालों को रियलाइज़ कराते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट में वैल्यू था, तो मेरा प्रोडक्ट यूज़ करोगे तुमको मिलेगा कुछ, तुम कुछ प्रोडक्टिव कर पाओगे, तुम यूज़ कर पाओगे, तुमको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं सिंपल ये बात बोलता हूँ कि प्लीज़ प्रॉफिट और इसको सेलिंग को डिमोनाइज मत करो यार। एज अ सोसाइटी हम लोग डिमोनाइज करना छोड़ना होगा और ये बहुत ज़रूरी है प्लीज़। और हाँ, क्योंकि सेलिंग की बात आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। जो भी है सोचने में ज़्यादा टाइम लगता है कि भाई इसके बारे में क्या बोला जाए, और कंटिन्यूसली जो इसका कॉन्फिडेंस का बात तो है तो अलग ही बात है कि लाइक होता नहीं कि लगता है अरे यार क्या शक्ल, किस शक्ल को देख रहे हैं यार। प्लीज़ सब्सक्राइब करें यार, प्लीज़ प्लीज़।